हरियाणा की राजनीति में डिनर डिप्लोमेसी की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल पिछले महीने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के घर हुए डिनर से जो सियासी गर्मी फैली थी, अब उसे नए डिनर के जरिए ठंडा करने की कोशिश हुई है। 13 जुलाई की रात आरती राव के चंडीगढ़ में बने घर में फिर से डिनर रखा गया, जिसमें सीएम सैनी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सीएम सैनी को मनाने के लिए दिल्ली दरबार से हरी झंडी मिलनी जरूरी थी, जो अब मिल गई है। इस डिनर में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और उनकी पत्नी की मौजूदगी भी अहम रही, क्योंकि रेवाड़ी के तल्खी के वक्त वो मंच पर थे। जानकार मानते हैं कि बीजेपी अब डिनर डिप्लोमेसी के जरिए पार्टी के भीतर की दरारें भरना चाहती है। हरियाणा के बुजुर्ग पेंशनर्स को एक बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। खबर है कि सैनी सरकार जल्द ही एक नया फेस ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिससे पेंशनरों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल इस ऐप के जरिए वो घर बैठे अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे, यानी इनको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस ऐप से प्रदेश के करीब 36 लाख लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बीच नूह में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा नल्हड़ मंदिर से शुरू हुई। यहाँ जलाभिषेक के बाद यात्रा झिकेश्वर महादेव मंदिर और फिर श्रृंगार गांव के सिंगेश्वर मंदिर पहुंची। इस दौरान जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर इलियास भी पहुंचे और गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग की। वही खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी जलाभिषेक में भाग लिया। हरियाणा को अब अपना नया राज्यपाल मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर असीम कुमार घोष को राज्य का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया है। उन्होंने बांडू दत्तेओ का स्थान लिया है, जो 7 जुलाई 2021 से इस पद पर थे। बता दें कि असीम घोष पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के मूल निवासी है और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े हैं। उनका राजनीति और प्रशासनिक कार्यों में व्यापक अनुभव रहा है। हरियाणा के हिसार में जन्मी साइना नेहवाल चर्चा में है, जिसकी वजह साथी खिलाड़ी परुपल्ली कश्यप से अलग होने का फैसला है। दरअसल भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने तलाक लेने का फैसला किया है। बता दें कि दोनों की प्रेम कहानी बैडमिंटन कोर्ट से शुरू हुई थी और 2018 में शादी के बंधन तक पहुंची थी। वह हैदराबाद में साथ में ट्रेनिंग करते थे। वहीं से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का रिश्ता लंबे समय तक चला, लेकिन लोगों से छुपा रहा और जब शादी की खबर सामने आई तो उनके फैंस बेहद खुश हुए। अब 7 साल बाद इस जोड़ी ने अलग होने का फैसला किया है। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। इस बीच अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में 13 जुलाई को गांव में महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें हजारों लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। पंचायत में सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा गया है कि अगर 1200 साल पुराने ऐतिहासिक गाँव अनंगपुर और 50 साल पुराने रिहायशी क्षेत्र का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ठीक से रखा होता तो ये क्षेत्र उजड़ने से बच जाता। महापंचायत में सरकार को 30 दिन का अल्टीमेट दिया गया है। मांग की गई है कि सरकार 2500 एकड़ जमीन ग्रामीणों के लिए छोड़े, पीएलपीए कानून को हटाए और टूटे निर्माण का मुआवजा दिया जाए। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो संघर्ष समिति आगे सख्त कदम उठाएगी। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल सेक्टर 49 में खुले नाले में गिरने से 27 साल के ऑटो ड्राइवर शैलेंद्र कुमार की मौत हो गई है। शैलेंद्र उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला था। बुधवार शाम उसने अपनी पत्नी को बताया कि वो सेक्टर 10 में एक सवारी को छोड़ने जा रहा है और जल्द ही घर लौटेगा। रात 9 बजे तक दोनों की आखिरी बात हुई। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। पत्नी ने रात भर 200 से ज्यादा बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना दी गई। जाँच के दौरान पुलिस ने शीशपाल विहार के गेट नंबर 2 के पास एक सीवर से उसका शव बरामद किया है। गोहाना शहर को जाम की समस्या से राहत मिल गई है। लगातार मिल रही अतिक्रमण की शिकायतों के बाद नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर सख्त अभियान चलाया। दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर रखा गया सामान को जब्त किया गया और जुर्माना भी लगाया गया। सड़कें संकरी होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। अब प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर दोबारा अतिक्रमण मिला तो सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन का मकसद है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था और सफाई को बेहतर बनाना। अब पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच इंद्री पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। डीएसपी सतीश कुमार के नेतृत्व में गांव-गांव जांच चल रही है और कई नशा तस्करों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस ने गांव में मोहित समितियां बनाई है, जो नशे की सूचना तुरंत पुलिस को देगी। स्कूल कॉलेजों में युवाओं को भी जागरूक किया जा रहा है। डीएसपी ने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य है और सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
सावन के पहले सोमवार को शिव भक्ति का खास नजारा अंबाला के ऐतिहासिक हाथी खाना मंदिर में देखने को मिला। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग दूर दूर से आगे भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की मांग कर रहे हैं। बता दें कि यह मंदिर साल 1884 में स्थापित हुआ था और उसकी मान्यता बेहद खास मानी जाती है। मंदिर के महंत मनमोहन दास महाराज के मुताबिक हर साल सावन में एक नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर आकर सिर झुकाता है, जिसे कई भक्तों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। श्रद्धालु दूध, दही और जल से शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे हैं। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है।